अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल दी एकेडमिया। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 13। लेक्चर नंबर 13 को हमने डिस्कस करना है, जो कि हमारे पास है हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। हमें केमिकल फार्मूला को जो है वो किस तरह लिखना होता है, और ये हमारे पास एक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। 5 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने इसको जो है वो अच्छे से याद रखना है। और सेकेंडली इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इस हवाले से भी है कि 10th क्लास के अंदर जब हमने रिएक्शन को सॉल्व किया करना है, सेकंड चैप्टर के अंदर एसिड बेस के और सॉल्ट के रिएक्शन हैं, तो उनके अंदर इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ज़रूरी होता है कि आपको कंपाउंड का जो है वो केमिकल फार्मूला लिखना आना चाहिए। तो जितने भी हमारे पास कंपाउंड होते हैं, वेदर दे आर आयनिक और कोवलेंट, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल फार्मूला। हम उनको केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। और केमिकल फार्मूला लिखने के कुछ हमारे पास रूल्स होते हैं, कुछ स्टेप होते हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास स्टेप आएगा वो है जी, सिंबल ऑफ टू एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड। आपने जो जिन एलिमेंट का कंपाउंड बनाना होता है, जिसका केमिकल फार्मूला लिखना है, उनको साइड बाय साइड लिख लेना है, लेकिन इस ऑर्डर से लिखना है, इन ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव आयन फर्स्ट एंड नेगेटिव आयन लेटर। पहले आपने पॉजिटिव आयन को लिखना है, बाद में नेगेटिव आयन को लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है मेटल जो होते हैं दे ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन, और जो नॉन मेटल हैं दे गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिव आयन। तो अब आपने जब सोडियम और क्लोराइड को कंबाइन करके कोई केमिकल फार्मूला बनाना है, तो आपने केटायन को पहले लिखना है और एनायन को बाद में लिखना है। इसी तरह लेकिन अगर आपको लग रहा हो कि दोनों नॉन मेटल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, या फिर ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, तो अब इसमें देखें दोनों जो हैं वो दोनों केसेस में नॉन मेटल हैं। बट इस पहले वाले केस में मैंने हाइड्रोजन को पहले लिखा है, ऑक्सीजन को बाद में लिखा है, और सेकंड वाले केस में ऑक्सीजन को पहले लिखा है और फ्लोरीन को बाद में लिखा है। तो इन केसेस में आपने करना क्या है कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उनको आपने पहले लिखना है, और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उनको बाद में लिखना है। जैसा कि आपने ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो पढ़े हुए थे, और उसमें हमने देखा था कि जो जिन कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो पॉजिटिव में, और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उनका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होता है हमेशा। तो अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसलिए इसका जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में चला जाएगा। इस तरह फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में, जबकि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये प्लस में आ जाएगा। तो आपने पहले स्टेप के अंदर क्या करना होता है कि इन एलिमेंट को साइड बाय साइड लिखना है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उनको पहले, जिनकी ज़्यादा है उनको बाद में, या फिर केटायन अगर है तो केटायन को पहले और एनायन को बाद में। ये फर्स्ट स्टेप आपके पास जो है वो आएगा। अच्छा, सेकंड स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप के अंदर आपने वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल। आपने जो वैलेंसी होती है वो राइट, ये देखिए ये राइट साइड है और टॉप कॉर्नर है, तो आपने वैलेंसी को राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर जो है वो लिख देना है। अगर मैं इन्हीं ऊपर वाले कंपाउंड की एग्जांपल को देखूं, तो आपने जो है वो O के ऊपर -2 या 2- लिख देना है, और जबकि जो H है इसके ऊपर +1 लिख देना है। इसी तरह जो आपके पास दूसरा कंपाउंड था O, उसके ऊपर +2 मैंने कहा था 2 आएगा, या 2 पॉजिटिव लगा दें, और जो F था उसके ऊपर -1 आएगा। ठीक है, तो आपने वैलेंसी जो है वो दूसरे स्टेप के अंदर लिख देनी होती हैं। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप में वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज ब्रॉट टू लोअर कॉर्नर ऑफ अदर आयन बाय द क्रॉस एक्सचेंज मेथड। क्रॉस एक्सचेंज मेथड से आपने वैलेंसी जो है वो नीचे शिफ्ट कर लेनी है। जैसे इस कंपाउंड में अगर देखें आप, तो कैल्शियम पे +2 है, तो इसकी वैलेंसी 2 है, तो 2 को आपने क्रॉस एक्सचेंज करके जो है वो दूसरी तरफ ले जाना है क्लोरीन के नीचे, और जो क्लोराइड के ऊपर -1 है, ये 1 आपने शिफ्ट करके जो है वो कैल्शियम के नीचे ले जाना है। तो जब आप क्रॉस एक्सचेंज करेंगे तो 1 जो है वो कैल्शियम के नीचे आएगा, और 2 जो है वो क्लोरीन के नीचे आएगा। अब क्लोरीन के जो नीचे है हम 2 को तो लिख देंगे, लेकिन जो कैल्शियम के नीचे 1 आना है उसको हम नहीं लिखते, क्योंकि जो 1 है वो ना भी लिखें तो उसका मतलब यही होता है ना, इसके साथ 1 होगा, तो इसलिए हम 1 को फार्मूले के अंदर नहीं लिखते। बाकी जो नंबर होते हैं 2, 3, 4 हम उनको मेंशन करते हैं। ठीक है, तो ये आपने किसी भी कंपाउंड, इस तरह ये वाले कंपाउंड जो थे, अगर इनकी एग्जांपल ऊपर वाले को डिस्कस करें, तो इस फ्लोरीन के ऊपर जो 1 है ये शिफ्ट होके ऑक्सीजन के नीचे, और जो इसके ऊपर 2 है ये इसके नीचे आ जाएगा। तो इसलिए इस कंपाउंड का फार्मूला बनेगा OF2।
ठीक है, OF2। और वाटर में ये जो 2 है ये शिफ्ट होके H के नीचे और 1 शिफ्ट होके ऑक्सीजन के नीचे, तो वाटर का जो फार्मूला है वो हमारे पास बनेगा H2O। ठीक है, अब अगर देखें ना स्ट्रक्चर तो इनका तकरीबन सेम ही होता है कि ऑक्सीजन के एक साइड पे 2 हाइड्रोजन हैं और वाटर में, जबकि फ्लोरीन में देखें तो ऑक्सीजन के साथ जो है वो 2 फ्लोराइड होते हैं। स्ट्रक्चर तो तकरीबन सेम है, बस एटम ही डिफरेंस है। तो हमने इसका फार्मूला जो है वो OF2 लिखा है, मतलब ऑक्सीजन को पहले, और इस केस में ऑक्सीजन को बाद में लिखा है वाटर में। वो डिपेंड कर रहा था उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ के ऊपर, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी उसको हमने पहले लिखा था। अच्छा, जो 4 पॉइंट है हमारे पास वो ये है जी, इफ़ द वैलेंसी ऑफ वैलेंसीज आर सेम, अगर हमारे पास दोनों कैटायन और एनायन की जो वैलेंसी हैं वो सेम हो, दे आर ऑफसेट, तो उनको हम क्रॉस कट कर देते हैं, एंड नॉट रिटन इन दी केमिकल फार्मूला, और उनको हम जो है वो नहीं लिखते। जैसे ऊपर वाली 2 एग्जांपल जो थी, सोडियम में क्लोराइड के ऊपर -1 है जबकि सोडियम के ऊपर +1 है, तो +1 -1 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। इसी तरह कैल्शियम के ऊपर जो +2 है और ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगी और हमारे पास सिंपलेस्ट फार्मूला जो है वो उसका आ जाएगा CaO। इसी तरह और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसा कि ये Ca+2 है और हमारे पास SO4 -2 हो, तो इस केस में भी वैलेंसी सेम है, तो आप इनको क्रॉस कर देंगे और फार्मूला आपके पास जो है वो कैल्शियम सल्फेट CaSO4 बन जाएगा। ठीक है, CaSO4। तो अगर सेम वैलेंसी तो क्रॉस कट कर देनी है, अदरवाइज आपने उनको क्रॉस एक्सचेंज मेथड से जो है वो शिफ्ट करना है। अच्छा, अब हमारे पास जो आयन है ये कम्बिनेशन ऑफ एटम भी हो सकता है, जिसको रेडिकल आयन का नाम देते हैं। ठीक है, तो रेडिकल आयन के केस में हमने जो है वो किस तरह चार्ज को या वैलेंसी को जो है वो शिफ्ट करना होता है। जैसा कि सल्फेट जो है ये रेडिकल आयन है, फॉस्फेट जो है ये भी एक रेडिकल आयन है। तो इस केस में आपने करना है, आपने जो है वो इस्तेमाल करना होता है पैरेंथेसिस, ब्रैकेट लगानी होती है। ठीक है, ताकि हमारे पास जो नंबर हैं वो मिक्सअप ना हो। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 2 एग्जाम्पल को कि हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। लाइक आपके पास पहला कंपाउंड था कि Ca के ऊपर जो है वो +2 चार्ज होता है, कैल्शियम दूसरे ग्रुप का मेटल है तो +2 चार्ज है, और PO4 फॉस्फेट आयन जो है इसके ऊपर जो है वो -3 होता है। तो जब आपने इस कंपाउंड का फार्मूला लिखना है तो 3 जो है ये शिफ्ट होके कैल्शियम के नीचे आ जाएगा और जो 2 है ये शिफ्ट होके PO4 के नीचे आ जाएगा। अगर तो आप ऐसे इसको लिखें जी, Ca के नीचे 3 आ गया और जो PO4 था इसके साथ अगर आप वैसे ही 2 लगा देंगे वो तो 42 बन जाएगा ना ऑक्सीजन। तो अब इसका मतलब है कि इस कंपाउंड के अंदर जो ऑक्सीजन एटम है वो 42 हैं, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे नंबर को पूरा करने के लिए इसके सराउंडिंग में ब्रैकेट लगा देंगे और ब्रैकेट के बाहर जो है वो 2 लिखेंगे, तो हमारे पास ये वाला फार्मूला बनेगा Ca3PO4 ट्वाइस। ऐसे ही जो हमारे पास फार्मूला है एल्युमिनियम सल्फेट का, उसको भी हम जो है वो ऐसे बना सकते हैं। अब एल्युमिनियम के ऊपर जो है ये कितना होता है जी, +3, जबकि सल्फेट के ऊपर जो होता है वो SO4 -2, तो 2 शिफ्ट होके इधर एल्युमिनियम के नीचे आ जाएगा और जो 3 है वो SO4 के नीचे आ जाएगा और हम इसके सराउंडिंग में ब्रैकेट लगा देंगे ताकि वो मिक्स ना हो, वो 43 ना बने, तो हम इसलिए ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इन कंपाउंड का आ जाएगा जी, हम किस तरह से उनको जो है वो लिखेंगे। अच्छा, अब एक और काम होता है जी, हमें पूछा जाता है कि आपने इन कंपाउंड्स के जो हैं वो नाम लिखने होते हैं, तो नाम कैसे लिखेंगे, ये भी एक इम्पोर्टेंट हमारे पास पॉइंट है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो नाम लिखते वक्त आपने ऐसे ही करना है कि जो कैटायन है उसको पहले लिखना है आपने, और जो एनायन होगा उसको आपने जो है वो बाद में लिखना होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं ऊपर वाले किसी कंपाउंड की एग्जांपल दूं, कैल्शियम फॉस्फेट की बात करते हैं, तो अब इसमें जो कैटायन था वो कैल्शियम था ना, कैल्शियम के ऊपर +3 चार्ज था। ठीक है, कैल्शियम के ऊपर +3 चार्ज था, और जो PO4 था उसके ऊपर जो है वो कैल्शियम के ऊपर +2 था और फॉस्फेट के ऊपर जो है वो -3 था। तो अब आपने करना क्या है, कैटायन कैल्शियम है तो आपने पहला नाम जो है वो कैल्शियम का लिखना है, तो इसको आपने वैसे लिख दिया कैल्शियम, और जो PO4 है उसको फॉस्फेट बोलते हैं, तो आप इस कंपाउंड का नाम रख देंगे कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, तो ऐसे आपने बाकी कंपाउंड के केसेस में करना है जो आपने ऊपर एग्जांपल दी हैं। जैसे यहाँ पे कैल्शियम जो है वो कैटायन है और जो
क्लोरीन है वो एनायन है, तो आप लिखेंगे कैल्शियम, और Cl- को बोलते हैं क्लोराइड, तो आप लिख देंगे इसका नाम कैल्शियम क्लोराइड। ऐसे ही सोडियम कैटायन है, तो सोडियम का नाम पहले आ जाएगा, क्लोरीन को क्लोराइड बोलते हैं, तो हमारे पास जो है वो इसका नाम बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। ऐसे ये जो कैल्शियम है इसका नाम लिखेंगे, और एनायन जो है O-2 इसको ऑक्साइड बोलते हैं, तो इसलिए आप इसका नाम रख देंगे कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपने कंपाउंड के नाम भी जो हैं वो उसी तरतीब से लिखने होते हैं, कैटायन पहले और एनायन जो है वो बाद में। तो ये आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, उसके बाद समटाइम ये भी आपसे पूछा जाता है कि केमिकल जो फार्मूला होता है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ लिया जाता है या लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। तो 5 पॉइंट इसके भी हैं, आपने इसको भी देखना है। जो हमारे पास केमिकल फार्मूला है, इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द नेम ऑफ सब्सटेंस। जैसे किसी भी सब्सटेंस का नाम, जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है H2O, तो हमें पता होगा कि भाई H2O एक सब्सटेंस का नाम है जिसका नाम जो है वो वाटर है, तो ये हमें किसी भी सब्सटेंस का नाम बताता है। इस तरह ये हमारे पास किसी भी चीज़ के 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, मतलब अगर कहीं पे H2O लिखा हमने केमिकल इक्वेशन के अंदर, तो इसका मतलब होगा कि हम इक्वेशन के अंदर जो मोल ले रहे हैं वाटर का वो 1 ले रहे हैं। और अगर कहीं पे 2H2O लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि हम वाटर के जो है वो 2 मोल ले रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसी तरह तीसरा पॉइंट हमारे पास है कि इट इज़ इन फैक्ट 1 मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हो सकता है, उसका फार्मूला यूनिट भी हो सकता है किसी भी कंपाउंड का। जैसे NaCl जो है वो फार्मूला यूनिट है ऑफ NaCl। और फोर्थ हमारे पास पॉइंट है, इट इंडिकेट्स द मैसेज ऑफ द कंपाउंड इन AMU। जब आपने AMU के अंदर मैस निकालना होता है तो वो भी आप फार्मूला से निकालते होते हैं। जैसे वाटर का केमिकल फार्मूला H2O है, तो आप कहेंगे भाई एक हाइड्रोजन का मैस 1 होता है, 2 का 2 हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन का जो मैस है वो 16 है, तो एक वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसका मैस हमारे पास 18 AMU आएगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूल के मैसेज भी हम जो है वो केमिकल फार्मूला से निकाल सकते हैं। और लास्ट पॉइंट हमारे पास, इट टेल्स द नेम ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ये हमें ये भी बताता है किसी कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। जैसे ये NaCl एक कंपाउंड है, तो हम इसका फार्मूला लिख के इजीली बता सकते हैं कि भाई इसके अंदर जो है वो एक एटम जो है वो सोडियम का प्रेजेंट है और एक एटम जो है वो क्लोरीन का प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम नेम ऑफ द एलिमेंट भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो इम्पोर्टेंस आ जाएगी या सिग्निफिकेंस आ जाएगी ऑफ केमिकल फार्मूला। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच।